ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे माता के पहले स्वरूप की, माँ शैलपुत्री के बारे में जानेंगे। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बेहद शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। माँ शैलपुत्री की पूजा से चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। माँ शैलपुत्री के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। उनकी सवारी नंदी माने जाते हैं। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया और वह फिर शैलपुत्री कहलाने लगी। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही श्वेत पुष्प अर्पित किए जाते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। माता को श्वेत वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य तथा मोक्ष के देने वाली माता मानी गई हैं। माँ नवदुर्गा के हर स्वरूप के अवतरित होने के पीछे एक कहानी है। तो आज हम माँ शैलपुत्री के जन्म की कहानी जानेंगे। माँ शैलपुत्री के जन्म की कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। यह बात जब सती को पता चली कि उनके पिता अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहाँ जाने के लिए विकल हो उठी। उन्होंने इस बात का जिक्र शंकर जी से भी किया। उन्होंने इस बात पर कुछ देर विचार किया और कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रूठे हैं। उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और बाकी सभी को निमंत्रण दिया गया है। हमें उन्होंने कोई सूचना भी नहीं भेजी है। ऐसे में वहाँ हमारा जाना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सती नहीं मानी। उन्हें अपने पिता का यज्ञ देखना था। वह अपनी माता और बहनों से मिलना चाहती थी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो कोई भी वहां उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। सभी लोग उनसे मुंह फेरने लगे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें प्यार से गले लगाया। अपने लिए परिजनों का ऐसा व्यवहार देख उन्हें बहुत दुख हुआ। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। यही नहीं, वहाँ पर शंकर जी के लिए अपमानजनक वचन कहे जा रहे थे। प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे थे। यह देख सती को बेहद दुख हुआ और वो क्रोधित हो गई। उन्हें लगा कि शंकर जी सही कह रहे थे और उन्होंने वहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनसे शंकर जी का अपमान देखा नहीं गया और उन्होंने अपने रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना को जान शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने अपने आप को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वो शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। माँ शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। ये थी माँ शैलपुत्री के जन्म की कहानी कि कैसे वो शैलपुत्री कहलाएं। माता का मंत्र है ओम सम शैलपुत्री देव्यै नमः। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ध्यान मंत्र है
इसके प्रभाव से माता जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। ध्यान मंत्र: वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। अर्थात देवी वृषभ पर विराजित हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी उपासना के अंतर्गत शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। माता का स्तोत्र पाठ इस प्रकार है: प्रथम दुर्गा त्वहीं भवसागरः तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यं त्रिलोचननी त्वहीं परमानंद प्रदीयमान सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यं चराचरेश्वरी त्वहीं महामोह विनाशिनी मुक्ति भुक्तिदायिनीं शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार माता की भक्ति करने से माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज हमने माँ शैलपुत्री के बारे में जाना है। अगले वीडियो में बात करेंगे माँ नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप की माँ ब्रह्मचारिणी की। आपको मेरे द्वारा बताई हुई माँ शैलपुत्री के बारे में जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।